सोमवध। पृथ्वीराज का इंद्रावती से विवाह हो चुका था। कांगड़ा के भोटी राजा भान से युद्ध में जीतकर पृथ्वीराज दिल्ली में खुशी मना रहे थे तथा इसी बीच में उन्होंने रणथंभ के राजा की कन्या हंसावती से भी विवाह कर लिया था। तभी उन्हें यह समाचार मिला कि गुजरात के राजा भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया है, क्योंकि भीमदेव बार बार अपमानित होने के कारण बहुत उत्तेजित हो गए थे। जब यह ईर्ष्या की आग वह किसी तरह अपने मन में दबाकर नहीं रख सके, तब उन्होंने अपने बहुत सारे सामंतों तथा अधीनस्थ राजाओं को साथ लेकर अजमेर पर धावा बोल दिया। जब यह समाचार सोमेश्वर जी चौहान के पास पहुंचा, तब वे भी शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस समय पृथ्वीराज दिल्ली में नहीं थे। उनके साथी वीर सामंत प्रसंग राय खिची, जयराम यादव, देवराज बगिरी, भान राय, बलभद्र और कैमास आदि दिल्ली की रक्षा कर रहे थे। सोमेश्वर भी वीर पुरुष थे। उन्होंने अपनी बहादुर सेना लेकर अजमेर के पास ही भीमदेव को रोकना चाहा। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ और अंत में इसी युद्ध में 300 सैनिक सहित सोमेश्वर जी भी मारे गए। जब यह समाचार पृथ्वीराज को प्राप्त हुआ, तब वह गुस्से से अधीर हो उठे। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब तक भीमदेव से इसका बदला नहीं ले लूंगा, तब तक सब तरह के आनंद त्याग दूंगा। यह तय करके उन्होंने उसी समय गुजरात पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, परंतु सामंतों ने उन्हें यह सलाह दी कि पहले अजमेर का राज तिलक हो जाए, तब इस काम में हाथ डाला जाए। अजमेर में राज तिलक का प्रबंध होने लगा। अजमेर की गद्दी के अधिकारी पृथ्वीराज ही थे। भीमदेव लाख कोशिश करने पर भी अजमेर पर अपना अधिकार नहीं जमा सका और लाचार होकर सोनगढ़ के किले में लौट गया। राज तिलक बिना बाधा के समाप्त हुआ और पृथ्वीराज ने पूजन राय तथा मलय सिंह को सेना के साथ भीमदेव से बदला लेने के लिए भेज दिया। इन दोनों ने आगे बढ़कर भीमदेव के अधिकृत स्थानों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भीमदेव को यह समाचार मिला तो गुस्सा होकर उन पर झपटा। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। पुज्जुन राय ने अपनी वीरता तथा चतुराई से भीमदेव के सर का छत्र उतार लिया और लेकर चल दिया। पुज्जन राय ने वह छत्र और चोंगा पृथ्वीराज को सौंप दिया, परंतु पृथ्वीराज ने पुरस्कार में वह पुज्जन राय को ही दे दिया और साथ में कुछ और धन संपत्ति भी दी। परंतु इतने से ही यहाँ आग शांत नहीं हुई। जिस दिन से सोमेश्वर जी की मृत्यु हुई, उसी दिन से पृथ्वीराज गुस्से से अधीर हो रहे थे। भीमदेव उनके हृदय में कांटे के समान चुभ रहा था और गुस्से की आग उनके दिल में हमेशा जलती रहती थी। कुछ दिन और भी सोच विचार में बीत गए और अंत में यही तय हुआ कि भीमदेव आक्रमण करना चाहिए। इसलिए एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वीराज गुजरात पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। अभी वह तिलक लगवाकर अपने किले से बाहर निकले ही थे कि अपनी सेना सहित निकन राय भी आ पहुंचा और पृथ्वीराज शिकार के बहाने गुजरात की सीमा पर जा पहुंचे। उधर भीमदेव के चतुर्दूतों ने उसे भी सूचना दे दी कि 64,000 सेना लेकर पृथ्वीराज अपने पिता का बदला लेने के लिए सीमा पर आ पहुंचे हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीमदेव से बदला नहीं ले लेंगे, तब तक ना तो घी खाएंगे और ना पगड़ी बांधेंगे। यह समाचार पाकर उसने अपने अधीनस्थ राजाओं तथा अन्य सामंतों को इकट्ठा किया और 1 लाख सेना लेकर पृथ्वीराज का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इधर पृथ्वीराज भी आगे बढ़े। जब गुजरात की राजधानी पट्टनपुर थोड़ी दूर पर रह गई, तब पृथ्वीराज ने कविचंद्र को एक चोली और लाल पगड़ी देकर भेज दिया और कहला दिया कि इसमें जो इच्छा हो वह भीमदेव रख ले, अर्थात या तो चोली पहनकर स्त्री बन जाए तब जान बचेगी, या लाल पगड़ी बांधकर युद्ध क्षेत्र में आ जाए
तो उसके साथियों सहित उसके खून की नदी बहाकर पिता के नाम का तर्पण किया जाएगा। कविचंद ने चलते समय एक और भी खेल खेला। उसने अपने गले में जाल और सीढ़ी डाली तथा एक हाथ में कुदाली और दीपक तथा दूसरे में अंकुश का त्रिशूल लिया। इसी वेश में वह पट्टनपुर जा पहुंचा। उसके इस वेश को देखकर बहुत सारे लोग और भी उसके साथ हो लिए। इसी वेश में वह राज दरबार में जा पहुंचा। भीमदेव कविचंद को पहचानता था। उसने देखते ही पूछा, यह कैसा स्वांग रचा है? तब कविचंद ने कहा, हे राजन, पृथ्वीराज का कहना है कि यदि भीमदेव भागकर जल में जा छिपेगा तो मैं जाल से खींच कर मारूंगा। यदि आकाश में जा चढ़ेगा तो इस सीढ़ी से काम लूंगा, और यदि पाताल में जा छिपेगा तो इस कुदाली से काम लूंगा, और यदि अंधेरे में जा छिपेंगे तो इस दीपक के सहारे खोज कर मारूंगा। भीमदेव यह सुनकर बहुत नाराज हो गए। उसने भी बदले में बहुत सारी बात कही। वह कविचंद पर भी बहुत नाराज हुआ, परंतु कवि का वध नहीं किया जाता था, इसलिए उसने कविचंद को तो कुछ नहीं कहा, पर सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज भी तैयार ही थे। आज के युद्ध के लिए उन्होंने निडर राय को अपना सेनापति बनाया तथा अन्य वीरों का बहुत सत्कार करके उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। युद्ध शुरू हो गया। कन्हा की आंखों की पट्टी खोल दी गई। वह शत्रु सेना पर बहुत तेजी से टूट पड़ा। कन्हा का सामना करने के लिए मकवान का पुत्र सारंग मकवान आगे बढ़ा। कन्हा की सहायता से हरी कंठीर तथा लोहाना जोर आजमाने लगे। मकवान का पुत्र कन्हा के हाथों मारा गया। मकवान के मरते ही चालुक्य सेना कुछ दब गई, परंतु लड़ाई बंद नहीं हुई। इसी समय सारंग राय खींची ने इतनी जोर से आक्रमण किया कि चौहान सेना के दांत खट्टे होने लगे। यह देखकर पृथ्वीराज ने खुद घोड़े को एड़ लगाई। क्षण भर बाद ही शत्रु सेना में हाहाकार मच गया और भीमदेव की सेना पीछे हटने लगी। ऐसे ही युद्ध होते होते शाम हो गई। बहुत सारे वीर मारे गए। इसी समय पृथ्वीराज और भीमदेव का सामना हो गया। दोनों पैतरे बदल बदल कर तलवार का वार करने लगे। साथ ही दोनों दल के लोग अपने अपने राजा की रक्षा का उपाय करने लगे। अचानक कन्हा भी उस स्थान पर आ पहुंचा। उसने भीमदेव को देखते ही क्रोधित होकर तलवार से एक ऐसा हाथ मारा कि भीमदेव का सिर कटकर दूर जा गिरा। भीमदेव के मरते ही चौहान सेना जय जयकार कर उठी। स्वामी विहीन गुर्जर सेना पट्टनपुर की ओर लौटने लगी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ के 1500 घुड़सवार, 500 हाथी और 5000 सिपाही मारे गए। जैत परमार बुरी तरह से घायल हुआ। इसके बाद पृथ्वीराज ने भीमदेव के पुत्र को पट्टनपुर की गद्दी पर बिठा दिया और दूसरे ही दिन वहां से लौट आए। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राजसूय यज्ञ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।